Lecture number 5, OSI model. OSI model stands for Open System Interconnection. An open system is a model that allows any two systems to communicate even if their architectures are different. उनके आर्किटेक्चर डिफरेंट हो तब भी जो है वो उनकी कम्युनिकेशन हो सकती है. OSI model was developed by International Standard Organization in 1983. It provides a logical framework for data communication processes to interact across network. नेटवर्किंग पे जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो मुख्तलिफ सिस्टम्स के दरमियान कम्युनिकेशन को प्रॉपर करने के लिए हम OSI मॉडल को फॉलो करते हैं. द स्टैंडर्ड्स वर क्रिएटेड फॉर कंप्यूटर्स इंडस्ट्री टू अलाउ डिफरेंट नेटवर्क्स टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली. बेहतर तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स जो हैं वो नेटवर्किंग पे डाटा को कम्युनिकेट कर सकें. इस मकसद के लिए OSI मॉडल जो है वो हेल्प आउट करता है. OSI मॉडल consists of 7 layers. Each layer performs a specific function in a network. कम्युनिकेशन हर लेयर का एक ख़ास मकसद है. कुछ अपर लेयर्स हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हैं. लोअर लेयर्स हैं. अपर लेयर्स फोकस ऑन यूज़र एप्लीकेशंस एंड हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन कंप्यूटर बिफोर ट्रांसफ़र. भेजने से पहले जो हमारी फ़ाइल्स हैं वो किस फॉर्मेट में होंगी और वो यूज़र उसको कैसे भेज रहा है, कैसे रिसीव कर रहा है, अपर लेयर उससे डील करती है. Lower layers are concerned with how to communicate across a network actually occurs. फिर जो lower layers हैं वो इस चीज़ से डील करती हैं कि डाटा जो है वो किस तरह से एक्चुअली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. लेयर्स के नाम एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिज़िकल लेयर, ये हमारे पास लेयर्स हैं. इसके लिए एक सेंटेंस जो है वो अपनी बुक्स पे आप लिख लें. All people seems to need data processing. All application, people, presentation, seems, session, seems to, transport, need, network, data link layer और प्रोसेसिंग फिज़िकल लेयर. ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग. ये एक सेंटेंस अगर आप लिख लेंगे तो आपको इनकी तरतीब जो है वो याद हो जाएगी. नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर इन OSI मॉडल. पहली लेयर की हम जो है वो देखते हैं. द एप्लीकेशन लेयर इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल. इट प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू यूज़र एप्लीकेशन. यूज़र जो इस्तेमाल कर रहा है टॉप मोस्ट लेयर है. यूज़र जो इस्तेमाल कर रहा है उसके साथ डायरेक्टली जो है वो लिंक करती है. इट एनेबल द यूज़र्स टू एक्सेस द नेटवर्क. ये नेटवर्क को एक्सेस करते हैं. इट प्रोवाइड यूज़र इंटरफेसेस एंड सपोर्ट फॉर सर्विसेज सच एज ईमेल, रिपोर्ट, फाइल एक्सेस एंड ट्रांसफ़र, शेयर database management and other types of distributed information. से यूज़र से रिलेटेड यानी उसने फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना है, ईमेल करनी है, कोई डेटाबेस शेयर करनी है, तो इस किस्म की इंफॉर्मेशंस जो हैं वो एप्लीकेशन लेयर के ज़िम्मे हैं. फ़ाइल ट्रांसफ़र यानी फ़ाइल का एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना. इट अलाउज़ द यूज़र्स टू एक्सेस रसाई, रिट्रीव हासिल करना एंड मैनेज फाइल्स इन अ रिमोट कंप्यूटर. जो हम कंप्यूटर जिसके साथ हमारा कनेक्शन है वहाँ से डाटा और फाइल्स को जो है वो पिक करना. मेल सर्विसेज. इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़. यानी ईमेल को मेल सर्विसेज जो है वो हमें ईमेल को आगे भेजना और उसको स्टोर करने की फैसिलिटीज़. डायरेक्टरी जैसे हम एक रिपॉजिटरी जमा कर लेना उसको हम डायरेक्टरी. इट प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूट्स डेटाबेस सोर्सेज एंड एक्सेस फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट एंड सर्विसेज. मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर. द प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म्स डाटा रीफॉर्मेटिंग, डाटा कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन. ये 3 इंपॉर्टेंट इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं. इनको ज़रा ध्यान से देख लें. प्रेजेंटेशन लेयर 3 चीज़ों पर डील करती है. डाटा रीफॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? पहले डाटा को तोड़ के जब रिसीवर पे पहुंचा जिसने वसूल करना है वहाँ पे जाकर उसको दोबारा जोड़ना.
When two computers exchange data, the data is changed to bit streams before it is transmitted. वो कहता है हम इनको छोटी छोटी बिट्स में तकसीम कर लेते हैं जब डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है. The computers may use different encoding techniques. The presentation layer at sending computer changes get data according to sender format. वो कह रहा है जो प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो सेंडर कंप्यूटर भेजने वाले कंप्यूटर पे जब होती है तो भेजने वाले फॉर्मेट के मुताबिक होती है. द प्रेजेंटेशन लेयर एट रिसीविंग कंप्यूटर चेंजेस डाटा अकॉर्डिंग टू रिसीवर्स फॉर्मेट. और जो प्रेजेंटेशन लेयर रिसीवर एंड पे होती है वो उसको रिसीविंग फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट कर लेती है. इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि डाटा को अच्छे तरीके से उसकी ओरिजिनल फॉर्म को बदल दिया जाए कोई कोडेड फॉर्म में. जैसे आर्मी वाले किसी चीज़ को जब भेजते हैं तो वो डाटा उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में, यानी आम इंसान उसको नहीं समझ सकता, तो वो सिर्फ वही टर्म्स को समझ सकते हैं. तो जो इंक्रिप्शन है वो है कि डाटा की ओरिजिनल फॉर्म को बदल के भेज दिया जाए और जब दूसरे मुकाम पे जहाँ उसका रिसीविंग एंड है वहाँ पहुँच जाए दोबारा उसकी फॉर्म को बदल लिया जाए. द प्रेजेंटेशन लेयर encrypts data before transmission. It means that the sender transforms the original information to an other form and sends resulting message over a network. वो कह रहा है पहले उसकी ओरिजिनल फॉर्म को बदल लिया जाता है फिर उसको नेटवर्क पे छोड़ दिया जाता है. द रिसीवर अगेन ट्रांसफॉर्म्स द मैसेज बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. जो रिसीवर एंड है जहाँ पे उसने पहुँचना है वहाँ दोबारा उसको जो है वो अपनी पहली वाली फॉर्म पे ले आया जाता है. इट इज़ कॉल्ड डिक्रिप्शन, यानी ओरिजिनल फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदलना इंक्रिप्शन और दूसरी फॉर्म से दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में ले आना डिक्रिप्शन कहलाता है. कंप्रेशन का मतलब होता है उसको कंप्रेस कर देना, छोटा कर देना, दबा के उसको कम कर देना. डाटा कंप्रेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड. वो कह रहा है रिड्यूस कर देते हैं, छोटा कर देते हैं उसको साइज में. द प्रेजेंटेशन लेयर कंप्रेसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इनटू स्मॉल साइज. नेक्स्ट है हमारे पास 3 लेयर, सेशन, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क. सेशन लेयर जो है हमारे पास ये सेशंस इस्टेब्लिश करती है. जैसे आप एक कंप्यूटर पे बैठते हैं, आपके इस कंप्यूटर में 4 सेशन बने हुए हैं, 4 यूज़र हैं, यूज़र 1 है, यूज़र 2 है, 3 और 4. जो बैठता है वो अपना काम उसमें कर लेता है. यानी आप अपने सिस्टम पे बैठे हैं तो आप अपना काम करें, आपका सेकंड पार्टनर जो है, जो आपका दोस्त है, वो बैठता है, उसका अपना एक लॉगिन अकाउंट है, उसका अपना एक सेशन है तो वो उसमें अपना काम कर लेता है. द सेशन लेयर इस्टेब्लिशेस, मैनेजेस एंड टर्मिनेट्स यूज़र कनेक्शंस. बनाता है, उसको मैनेज करता है, टर्मिनेट ख़त्म करता है. अ सेशन इज़ एज एन एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन कंप्यूटर, सिंक्रोनाइजेज यूज़र टास्क. यानी उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको लेके आता है, कोई गलती हो जाए उसको दूर करवाता है, उसको प्रॉपर तरीके से डाटा को जो है वो लेके जाता है. सिंक्रोनाइजेशन इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ चेक पॉइंट्स इन डाटा स्ट्रीम. वो कह रहा है कि जो हमारा डाटा जा रहा है उसके अंदर एक चेक पॉइंट्स हैं हमारे पास, जिसको हम जगह जगह डाटा को चेक करते हैं कि जिस फॉर्म में वो शुरू से भेजा गया क्या उसकी वही फॉर्म है, ऐसा तो नहीं है कि उसकी फॉर्म जो है वो बदल गई है. इफ़ फेलियर अकर्स ओनली द डाटा फ्रॉम लास्ट चेक पॉइंट इज ट्रांसमिटेड. समझे 10 के बाद जो 11वां पॉइंट है वहाँ चेक पॉइंट है, 11 के बाद 21 पे चेक पॉइंट है. अच्छा, आपने 1 से लेकर 10 तक जब डाटा ट्रैवल हो गया, 11 पे पहुँचा तो उसने चेक किया क्या उसकी जो 1 से जो आपने उसकी फॉर्म दी थी क्या 10 पे वही फॉर्म है, ठीक फॉर्म में आ रहा है. अगर नहीं तो उसने दोबारा 1 पे सेंड कर दिया. अच्छा, अगर वो उसने दोबारा उसके बाद 20 पॉइंट्स के बाद 11 पॉइंट पे ठीक था, आगे ट्रैवल हो गया, 21 पे चेक पॉइंट है उसका, उसने वहाँ पे चेक किया क्या उसकी पिछली ओरिजिनल फॉर्म ठीक है. अगर वो ठीक हुई तो आगे उसको ट्रैवल करेगा, नहीं तो सिर्फ उसको 11 पे दोबारा भेजेगा क्योंकि पहले 10 का चेक 11 पे हो चुका था, अगले के बाद 21 पे चेक था, तो 21 वाला जो है उसने दोबारा से उसको चेक किया, जहाँ होगा वहाँ से दोबारा पिछले चेक पॉइंट पे यानी 11 पे 21 पे इन चेक पॉइंट्स पे दोबारा जो है वो उसको भेजेगा. सपोज वी वांट टू सेंड 100 पेजेस ऑफ डाटा. चेक पॉइंट्स कैन बी यूज आफ्टर ईच 100 पेज. 1000 पेजेस हैं, हर 100 के बाद हमने चेक लगाया. फिर देयर इज एन एरर एट पेज 320, द पेजेस फ्रॉम 301 विल बी रीट्रांसमिटेड. वो कहता है 320 में एरर आ गया, 300 तक चेक हो गया, 100 भी हो गया, 200 भी हो गया, 300 भी है. अब 320 पे एरर है तो सिर्फ 300 पे दोबारा जो है वो भेज दिया जाएगा.
Page 1 to 300 will not be retransmitted. Function of transport layer. Transport layer controls the flow of data. It ensures the messages are delivered error free. Error ना हो उसके अंदर, उसको small packets में बना के भेजा जाए. Large packet divides large messages into small packets for efficient transmission. Data सही तरीके से जाए, efficient तरीके से जाए, तो इसलिए उसके पैकेट्स बना दिए जाते हैं. एरर को भी चेक किया जाता है, रीअसेंबल भी किया जाता है. चेक्ड फॉर एरर्स एंड एक्नॉलेज एट रिसीविंग साइड. इफ देयर इज एरर इन ट्रांसमिशन डाटा इज रीट्रांसमिटेड. यानी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम एक तो एरर फ्री डिलीवरी है कि डाटा के अंदर कोई एरर ना, दूसरा ये है कि वो बड़े पैकेट्स को छोटे पैकेट्स में तकसीम कर देता है. फिर जब वो दूसरे रिसीविंग एंड पे होते हैं, फिर सारे छोटे पैकेट्स को जोड़ के दोबारा बड़ा पैकेट जो है वो बना लिया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क लेयर. द नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग नेटवर्क कनेक्शंस. इट मैनेजेस द डिलीवरी डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. वो कह रहा है कि ये एस्टैब्लिश, जोड़ना, मेंटेन करना, उस कनेक्शन को कायम करना, ये सारा. नेटवर्क लेयर डिटरमिन्स लॉजिकल पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. रिसीवर और सेंडर के दरमियान एक लॉजिकल पाथ जो है वो मेंटेन करता है. देयर मे बी मैनी नेटवर्क्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स. बहुत सारे रास्ते हैं, यानी ए से डी पर जाने के लिए ए से बी पे जाएं, बी से सी पे जाएं और सी से डी पे जाएं. यानी एक ये पाथ हो सकता है, एक डायरेक्ट ए से डी भी हो सकता है. अब कौन सा बेस्ट पाथ है, ये चीज़ जो है वो नेटवर्क लेयर डिसाइड करती है. दिस लेयर मैनेजेस टू सेंड डाटा फ्रॉम सोर्स कंप्यूटर टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर. यानी कौन सा बेस्ट पाथ है ये चीज़ भी बताती, लॉजिकल पाथ भी देती है, और सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान जो है वो डाटा को सेंड करती है. Data link layer. Data link layer is responsible for the reliability of physical link established at this layer. Data link layer must decide the following. Framing होता है कि उसको एक मैनेजेबल ग्रुप्स में कर दिया जाए. दी डाटा लिंक लेयर डिवाइड्स द स्ट्रीम्स ऑफ इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम. यानी जितने आसानी से, बड़ा मैसेज नहीं जाएगा, रास्ते में लॉस्ट हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, तो इसलिए वो उसको मैनेजेबल होता है एक यानी जिस पे कंट्रोल आसानी से किया जा सकते हैं, उतने फ्रेम्स में डिवाइड कर लिया. फ्लो कंट्रोल. द रेट ऑफ सेंडिंग डाटा कैन बी मोर देन द रेट ऑफ रिसीविंग डाटा. भेजने वाले और रिसीविंग के दरमियान उनका रेट मुख्तलिफ हो सकता है. डाटा लिंक लेयर इम्पोजेस फ्लो कंट्रोल. भेजने वाला तेज़ भेजता है, रिसीविंग वाले कितनी स्पीड होना, डाटा ज़ाया हो जाएगा, तो दोनों की स्पीड जो है, फ्लो जो है वो कंट्रोल होना चाहिए. एरर कंट्रोल. द डाटा लिंक लेयर डिटेक्ट्स एंड रीट्रांसमिट्स डैमेज्ड और लॉस्ट फ्रेम्स. वो कह रहा है कि एरर को भी इसने चेक करना है. इट आल्सो प्रिवेंट्स अ डुप्लीकेशन ऑफ फ्रेम. ना फ्रेम को डुप्लीकेट होने देते हैं, ना उसमें कोई एरर आने देते हैं. एक्सेस, रसाई, एक्सेस कंट्रोल. इफ टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक, डाटा लिंक लेयर डिटरमिन्स व्हिच डिवाइस हैज कंट्रोल ओवर द लिंक एट अ गिवन टाइम. दो एक टाइम में एक चीज़ को मांग रहे हैं, किसको पहले देना है, ये डाटा लिंक लेयर ने डिसाइड करना है. लास्ट वन इज़ फिजिकल लेयर. द फिजिकल लेयर इज़ द बॉटम लेयर. जो हमारे पास पहली लेयर थी, एप्लीकेशन इज़ द टॉप मोस्ट लेयर. Physical layer is the bottom layer. It transmits streams of bit, defines how the data transmitted over network and what control signals are used. Signals कौन से यूज़ होंगे, bit stream कौन सी होगी, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास physical layer का काम है. Characteristics of media. वायर कैसी होनी चाहिए, मीडिया वायर को कहते हैं. The physical layer defines the characteristics and type of transmission medium. आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे हमने कौन सी केबल इस्तेमाल करनी है, तार कौन सी इस्तेमाल करनी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिजिकल लेयर डिफाइन करती है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स. द बिट्स आर इनकोडेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन. द फिजिकल लेयर डिफाइंस द टाइप्स ऑफ इनकोडिंग. इनकोडिंग टाइप्स जो है, इनकोडिंग अभी पीछे बताया आपको कि उसको इनकोड करके भेज देना, उसको चेंज करके उसके सिग्नल्स को मैनेज करना. डाटा रेट को मैनेज करना. फिजिकल लेयर डिफाइंस द नंबर ऑफ बिट्स दैट विल बी सेंट इन ईच सेकेंड. हर सेकेंड में कितना उसका डाटा रेट होगा, कितनी बिट्स एट अ टाइम भेजी जाएंगी. ट्रांसमिशन मोड. द फिजिकल लेयर डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेस. सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स. ये पूरा एक क्वेश्चन हमारे पास आएगा सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का, यानी कैसे डाटा को ट्रांसमिशन करनी है. थैंक यू.